जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ जब हम जुड़े तो उस टाइम जब गुरु जी ने बताया कि अगली बारी आएंगी तो बच्चा लेके आई। जब मैंने कंसीव किया तो स्टार्टिंग में तो ठीक था, चलता रहा बहुत अच्छा, लेकिन धीरे 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 सत्संग पे जाना मुश्किल हो गया। जब सत्संग पे जाना मुश्किल हो गया तो हर महीने गुरु जी सत्संग प्लान करवाते थे घर पे। एक डेट फिक्स हो गई थी, इस डेट पर हर महीने अपने आप ही सत्संग घर पे करने का प्लान बन जाता था। बहुत बड़ी संगत के साथ नहीं, बहुत कम संगत के साथ, अपने नेबर्स के साथ या जो नज़दीक जो गुरुजी फॉलोअर्स रहते थे उनके साथ हम मिलके एक सत्संग हर महीने अपने आप ही गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू कर दिया। शायद उनको पता था कि आगे आगे सत्संग में नहीं आ पाया करेगी, तो गुरुजी खुद मुझे घर पे ब्लेस करने आते रहे। और जब कहीं सत्संग होता था, मेरे मदर सत्संग पर जाते थे, मेरी फैमिली बाकी सारी सत्संग जाती थी, पर मैं नहीं जा पाती थी। लेकिन जब भी वो घर से जाते थे मैं अपनी मम्मी को ये बता देती थी कि गुरुजी ने आज ये चोला पहना है। कभी अपने पे डाउट भी आता था कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन है, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ कि मैं सत्संग नहीं जा पाती, तो एक माइंड में सेट हो जाता है कि आज शायद गुरुजी ने ये चोला पहना होगा। लेकिन जब वहाँ मदर या मेरी फैमिली में से कोई जाता था या सारे जाते थे तो मैं उनसे कंफर्म ज़रूर करती थी कि आज गुरुजी ने चोला कौन सा पहना था। स्टार्टिंग में तो नहीं मैं किसी को शेयर करती थी कि आज गुरुजी ने ये चोला पहना, लेकिन धीरे धीरे जब पूछती थी घर वालों से कि हाँ आज ये चोला पहना था, तो वो ठीक था कि हाँ आज यही था। फिर मैं धीरे धीरे इन सबको बता के भेजना शुरू कर देती थी कि हाँ आज गुरुजी ने ये चोला पहना होगा। क्यों? गुरुजी पता है कि गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस करना है, कि वो अगर मैं सत्संग नहीं आ पाती हूँ तो गुरुजी घर पे मुझे ऐसे ही अपना दरबार दिखा के मुझे ब्लेस करते रहे हैं। और उसके बाद जब भी मैं कुछ मांगती थी, जब मैंने कंसीव किया था, तो पता नहीं गुरुजी कैसे वो मुझे पूरा कर देते थे। पहले जब मैंने सुना कि अमृत वर्षा होती है गुरुजी से, वहाँ से शहद वर्षा होती है, तो मेरे मन में बहुत एक्साइटमेंट थी कि हाय गुरुजी मुझे भी शहद प्रसाद खाना है, कैसे मिलेगा, कहाँ से आएगा, कैसे दोगे, मैं सत्संग जा नहीं पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो मेरी एक नेबर में फ्रेंड रहती थी, वो दिल्ली से थी, तो उसकी सिस्टर दिल्ली में रहती थी, तो वो गुरुजी की फॉलोअर थी। उनके घर में आसपास कहीं सत्संग हुआ होगा, मेरी फ्रेंड भी वहीं गई हुई थी अपनी सिस्टर के यहाँ पे। तो वहाँ पे उन्हें मैसेज मिलता है कि यहाँ पे शहद वर्षा हो रही है, तो आप शहद प्रसाद लेके जा सकते हो। मैं अपनी सारी बातें उस फ्रेंड के साथ शेयर करती थी कि मेरे मन में ये है वो है, तो उसके माइंड में कहीं क्लिक हुआ कि हाँ उसने कंसीव किया और वो चाहती है शहद प्रसाद खाना, तो वो मेरे लिए शहद प्रसाद वहाँ से लेके आई। देखो गुरुजी ने मुझे, मैंने छोटी सी विश मांगी गुरुजी से, गुरुजी ने कैसे मेरी पूरी की, मेरे लिए प्रसाद कहाँ से आया। फिर एक दिन मैं मतलब माइंड में था, जैसे सत्संग सुनते थे कि हाँ गुरुजी का शायद प्रसाद है, अमृत वर्षा होती है या सचखंड का प्रसाद मिलता है, तो मैंने कहा गुरुजी मैंने भी खाना है सचखंड का प्रसाद, मुझे कहाँ से मिलेगा। तो वही उस टाइम पे हमारे एक एरिया में एक आंटी रहते थे, तो मैं ऐसे ही वॉक पे निकली हुई थी शाम को या कहीं जा रही थी, मुझे याद नहीं अच्छे से। मैं अपनी मम्मी के साथ कहीं नीचे उतरी और रास्ते में जा रही थी, वो आंटी हमें मिले, तो आंटी के हाथ में सचखंड प्रसाद, मुझे कहते हाथ खोल, उन्होंने मेरे ऐसी मुट्ठी में प्रसाद रख दिया, तो कहते ये सचखंड का प्रसाद है, खा लेना। तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हो बातें आप। तो मतलब माइंड में कुछ भी हो, हमारे मन में कोई भी इच्छा हो तो गुरुजी ज़रूर पूरी करते हैं। बस सच्चे भाव से गुरुजी को मानते जाओ, हर काम गुरुजी पूरा करते हैं। हमारी तो बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, पता नहीं भगवान ने हमें किस तरह से, कैसे, कब, कहाँ ब्लेस करना है, हम नहीं जानते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कुछ गलती हुई हो तो माफ़ी। जय गुरुजी।